आज हम बात करेंगे एचआईवी पेशेंट के डाइट को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, जो भी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट हैं उसे मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप खा सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप नहीं खा सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसे खाने के बाद आपकी बीमारी और बढ़ सकती है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे खाने के बाद आपकी बीमारी काफ़ी घट सकती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो एचआईवी पॉजिटिव आने के बाद सोचते हैं कि ये दुनिया उसके लिए कुछ भी नहीं है। एचआईवी के जो काला धब्बा है उसे लेकर के जीना नहीं चाहते हैं। एचआईवी के जो दाग हैं उस दाग को लेकर के वो इस दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं, सुसाइड कर लेना चाहते हैं, मर जाना चाहते हैं। वो लोग ज़रा सोचें कि क्या मरने से किसी प्रॉब्लम की या किसी समस्या का समाधान हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ, आप यकीन मानें, भरोसा करें, इंशाअल्लाह आपके ज़हन में भी अगर मरने का ख़्याल है, ख़ुदकुशी का ख़्याल है या आप इस दुनिया में नहीं रहना चाहते हैं, एचआईवी का कलंक लेकर के जीना नहीं चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर वो हौसला आएगा और आप जो है बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएँगे, पहले की तरह ठीक हो सकते हैं। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद उबैदुर रहमान। आप सब देख रहे हैं बाबा आयुर्वेद। दोस्तों, मैंने एचआईवी की बीमारी को लेकर के कई सारी वीडियोज़ बनाए हैं, हालाँकि और सारी बीमारियों के बारे में भी बताए हैं, लेकिन एचआईवी को लेकर के कई सारी वीडियोज़ जो है हमारे पुराने चैनल रहमानी आयुर्वेदा में आप सबको मिल जाएगा। वहाँ पर हमने दवाई के बारे में भी बताया है, हमने आयुर्वेदिक जो जड़ी-बूटियाँ हैं उसके बारे में भी बताया है कि कौन-कौन सी जड़ी-बूटी है जिसका इस्तेमाल करके आप जो है एचआईवी की बीमारी से ठीक हो सकते हैं। घर बैठे आप कैसे इस बीमारी को जो है ख़त्म कर सकते हैं, इस बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा हमारी दवाई से कैसे लोग नेगेटिव हुए हैं वो हमने रिपोर्ट बाज़ाब्ता जो है उस चैनल में दिखाया है और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। हमने नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिखाए हैं। हमने एचआईवी पेशेंट जो हमारा नेगेटिव हुआ है उसको भी हमने लाइव जो है वो दिखाया है। यानी कि कुल मिलाकर के कई सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो हमारे पुराने चैनल रहमानी आयुर्वेदा में आपको मिल जाएगा। लेकिन अब तक जो है हमने डाइट के बारे में जो है एक अलग वीडियोज़ नहीं बनाया था, इसीलिए हमने सोचा कि आप सबको एक अलग वीडियो बना कर के उसके डाइट के बारे में जानकारी दे दूँ, उसके परहेज़ के बारे में आप सबको बता दूँ कि कैसे परहेज़ करना है, क्या-क्या डाइट करना है, क्या-क्या नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद में कहा गया है कि जो परहेज़ है ना, परहेज़ ही आधी बीमारी को ठीक कर सकता है, आधी बीमारी को ठीक करता भी है। अब आप कहेंगे कि कैसे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, उसमें कई तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ साइंस पर ही विश्वास रखते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने-अपने धर्म पर विश्वास रखते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धर्म पर भी विश्वास नहीं रखते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बुज़ुर्गों के कहने को मानते हैं और वो जानते भी हैं कि उसमें कुछ न कुछ राज़ छुपा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे इस्लाम धर्म में मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जो आज से 1400 साल पहले जो बातें वो कह गए हैं, इस्लाम की किताबों में जो बातें है, उनकी बातें जो है और कह गए हैं, उनकी बात बिल्कुल गलत नहीं हो सकती है। वो पत्थर की लकीर है और आज उस पर साइंस तहकीक करके तब वो चीज़ों को निकाल रहा है। जैसे जैसे कि इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खड़े होकर के पेशाब नहीं करना चाहिए। ये आज से 1400 साल पहले ही कह चुके हैं। आज की जो साइंटिस्ट है वो खोज करके इस मकाम पर पहुंचा है
कि अगर खड़े होकर के आप पेशाब करते हैं तो कई सारी बीमारियां आपको हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि जब खड़े होकर के पेशाब करते हैं तो ये एक बार में यानी कि पूरे ज़ोर से जो है पेशाब निकलने लगता है, जिस वजह से जो है उसको आराम नहीं मिलता है और कई सारी बीमारियां हो सकती है आपको। ये साइंस का तहकीकात है, ठीक है? मैं आपको धर्म की तरफ नहीं लेकर के जाना चाहता हूँ, बल्कि एक एग्ज़ाम्पल, एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ कि उस समय मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग सिर्फ और सिर्फ साइंस पर विश्वास रखते हैं, साइंस को ही मानते हैं। क्योंकि अभी जो चीज़ें मैं डाइट के बारे में बताऊंगा तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जो है जो साइंस पे भरोसा रखने वाले लोग हैं उसके दिमाग में जाकर के टकराएगा और उसके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि आखिर ये चीज़ों को खाने के लिए आप क्यों मना कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बड़े लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं और जो धर्म गुरु हैं, जो कह गए हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक है, कुछ ना कुछ तो साइंस है, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे में छुपा हुआ है। और उस समय कोई साइंस नहीं था, लेकिन फिर भी जो कह गए हैं उन्हीं की बातों को रिसर्च करके आज दुनिया जो है उस चीज़ को तस्लीम कर रही है, मान रही है। तो जैसे खड़े होकर के पेशाब करने से बहुत सारी बीमारियां होती है, आज का साइंस ये चीज कह रहा है। हमारे जो धर्मगुरु हैं इस्लाम के, उन्होंने कहा खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होता है, खड़े होकर के जब आप पानी पीते हैं तो डायरेक्टली पानी का जो कतरा है, जो बूंदे हैं, वो डायरेक्टली आपके हार्ट में जाकर के पहुंचता है, जो कि जोर से वो लगता है, उसकी चोट लगती है, जिस वजह से हार्ट की बीमारी आपको हो सकती है, हार्ट की बीमारी आपको हो सकती है। ठीक है। दूसरी चीजें, दाहिने हाथ से खाना खाना, ये इस्लाम में लिखा है। क्यों? क्योंकि आप दाहिने हाथ से जो है गंदगी वाली जगह को नहीं धोते हैं, ये पाक होता है, इसलिए इससे आप खाना खाते हैं तो आप कोई भी कीटाणु वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपके शरीर में नहीं जाता है। तीसरी चीजें हैं जो पैगंबर साहब ने कहा है कि जब आप खाना खाने के लिए बैठें तो आप दोनों हाथों को अच्छे से धो लें और धोने के बाद जो है किसी कपड़े से पोंछना नहीं है, क्योंकि जब पोंछते हैं तो उससे जो बैक्टीरिया है, कीटाणु है, वो आपके हाथ में चिपक जाते हैं। तो धोने के बाद ही खाना खा लेना है। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मर्द को सोना नहीं पहनना चाहिए। ये इस्लाम के गुरु जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मर्द को सोना नहीं पहनना चाहिए, गोल्ड नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे अब आप कहेंगे तो क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्योंकि जो साइंस के लोग होते हैं, साइंस पर भरोसा करते हैं, वो लोग जानना चाहेंगे, वो लोग इस चीज को जल नहीं मानेंगे कि क्यों नहीं पहनना चाहिए, आखिर रीजन बताइए। तो रीजन ये है कि जब मर्द कोई गोल्ड पहनता है, सोना पहनता है, तो उससे क्या होता है कि उससे एक ऐसा केमिकल रिलीज होता है जिससे मर्द के शरीर से ब्लड का निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं निकलेगा तो उसकी मौत हो सकती है। ये साइंस का तहकीक है। लेकिन बिना तहकीक किए 1400 साल पहले जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो चीज़ें आज साइंस तहकीक करके बता रही है। क्यों बता रही है? और औरतों को क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि औरत जब गोल्ड पहनती है तो उसका जो महीनावारी होता है, जो पीरियड होता है, तो पीरियड के समय में ब्लड निकल जाता है, तो वो जो है केमिकल रिलीज करता है या जो कुछ भी रिलीज करता है, तो वो उसके खून के जरिए से वो निकल जाता है। और जबकि मर्द के शरीर से खून निकलता नहीं है, इसीलिए वो केमिकल आपके धीरे धीरे पूरे शरीर में जाता है और पूरे शरीर में जाने के बाद फिर हार्ट की बीमारी हो जाती है, फिर अचानक अचानक उसकी मौत हो जाती है, पता भी नहीं चलता। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो राम जी कह गए हैं, वो चीज़ें आज सच हो रही है। गुरु नानक जी जो कह गए हैं, उस समय साइंटिस्ट नहीं थे, साइंस नहीं था। तो ऐसे पुराने जो लोग हैं, धर्म गुरु हैं, पुराने लोग हैं, जो बातें कह गई है उसमें कुछ ना कुछ रीज़न होता है। मैं ये सारी चीज़ें ये लंबा करके वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? मकसद साफ है कि जो चीज़ें आगे मैं आपको बताने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है।
जो आप क्वेश्चंस करेंगे कि आप ये क्यों मना करते हैं, क्यों, इसमें क्या चीज़ है, तो क्योंकि मैं एक डॉक्टर तो हूँ नहीं, एमबीबीएस तो हूँ नहीं, हम लोग हकीमी इलाज करते हैं। हकीमी का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग बीमारियों को ठीक करते हुए आए हैं और जड़ी बूटियों से हम बीमारियों को ठीक करते हैं। कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बिल्कुल खालिश जड़ी बूटी हर्बल मेडिसिन से हम लोग हर बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करते हैं, चाहे कैंसर हो, टीबी हो, हेपेटाइटिस हो, हर्पिस हो, सिफिलिस हो, एचआईवी हो, उसके अलावा एएसओ टाइटर हो, गठियाबाती हो, पैरालाइज हो, किडनी हो, किडनी स्टोन हो, उसके बाद लीवर का समस्या हो, या पैर का फूल जाना हो, या आपका लीवर का यूट्रस वगैरह का फूल जाना हो, बच्चा ना होता हो, जिस औरत को बच्चा ना होता हो, ये सारी चीज बीमारियों का, बहुत सारी बीमारियों का हम लोग जो है आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते हैं। तो हम लोग तो नहीं बता सकते हैं किसमें क्या है, किसमें कौन सा प्रोटीन है, किसमें कौन सा विटामिन है, किसमें कौन सा मिनरल है, क्या है, ये चीज़ें हम लोग नहीं बता सकते हैं और साइंस जो है नहीं मानेगी। तो इसीलिए मैंने ये लंबी करके वीडियो बनाने का मकसद यही है। अब हम आते हैं डाइट के ऊपर कि अगर कोई एचआईवी का पेशेंट है, दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, हमारी वीडियो लंबी होती है, लेकिन प्रयास रहता है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, अच्छे से मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि फ़ायदा तो तभी होगा जब आप अच्छे से उस पर अमल करेंगे या उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से उसकी जानकारी आपको मिलेगी, तो ही आपको फ़ायदा होगा। वरना 1-2 मिनट वीडियो बना करके आपको आधा-अधूरा जानकारी दे करके फिर उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे या इस्तेमाल करेंगे, फ़ायदा ही नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा? उसको इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा? जिस चीज़ का आप इस्तेमाल करें उसमें फ़ायदा होना चाहिए। अगर फ़ायदा ही नहीं है तो फिर क्यों इस्तेमाल करें? बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। बताना क्या चाहता हूँ? जैसे मैं बहुत सारे पेशेंट को जब डाइट के बारे में बताता हूँ, एचआईवी के जो पेशेंट होते हैं, मैं उसको बताता हूँ कि आप लोग चिकन नहीं खाइएगा, मीट मछली वगैरह नहीं खाइएगा, अंडा नहीं खाइएगा और किसी तरह का नशा नहीं कीजिएगा, और जो है बाहर का जो फूड है, जो फूड पैकेजिंग सामान है वो नहीं खाइएगा, प्लास्टिक पैकेजिंग सामान है वो नहीं खाइएगा, मसाले वाली जो सामान है वो नहीं खाइएगा, दूध और दूध से बना हुआ जितना जो कुछ भी है वो नहीं खाइएगा। तो बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं हकीम साहब आखिर क्यों नहीं खाएंगे, क्या रीज़न है, वो बताइए आप, रीज़न क्या है? और ये चीज़ें तो खानी चाहिए, इससे तो फ़ायदा होता है, इससे तो ये होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जानकार होते हैं, जिसे पता होता है कि इसमें प्रोटीन है, इसमें विटामिन्स है, विटामिन ई है, विटामिन बी12 है, क्या-क्या जो मिलता है वो सारी चीज़ें, वो कहते हैं कि इसमें ये चीज़ है तो जो कि इंसान के शरीर के लिए बेहतर है, अच्छा है, मांस खाना चाहिए, उससे ये होता है, चिकन खाने से ऐसा होता है, वैसा होता है। तो देखिए मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये जानकारी नहीं है कि चिकन में क्या है होता है, मटन में क्या होता है ना? आपका दूध में क्या होता है, नहीं होता है। बस हम इतना जानते हैं कि जो चीज़ें हम आपको मना कर रहे हैं, वो चीज़ें आप ना खाएँ, उससे बीमारी बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है? अब आप बताएँ, किसी इंसान को कैंसर हो गया है, किसी इंसान को कैंसर हो गया है और कैंसर का पेशेंट है, वो कैंसर का इलाज भी कर रहा है और 2 चीज़ खा रहा है। पहले लोगों को तो पता नहीं था, पहले डॉक्टर खाने के लिए ही बोल रहा था, अभी भी बहुत सब डॉक्टर जो है ऐसे हैं, जो नहीं बोलते हैं कि नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, क्यों? बोलते ही नहीं, उसमें दिमाग ही नहीं जाता, उसको उससे क्या मतलब है? आप मरे या ज़िंदा रहें, उससे उसको क्या मतलब है? उसको अपना फ़ीस से मतलब है, उसको अपनी दवाई से मतलब है, उसको अपना कमीशन से मतलब है, उसको आपको सही सलामत रखने से उसको कोई मतलब नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी इंसान को कैंसर की बीमारी है और कैंसर की बीमारी वाले पेशेंट अगर मुसलसल चिकन खा रहा है और मांगुर मछली खा रहा है, मांगुर मछली जैसे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि एक ब्लैक कलर की मछली होती है जिसे चाइना ने अपने लैब में बनाया था, शायद ये चीज़ आप जान जाएंगे, लैब में बनाया था, जो कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो तक का होता है और वो जो है मांस वगैरह खाता है, जानवरों को खा लेता है, मतलब उसके अगर तालाब में फेंक दिया जाए तो वो चीज़ें खाता है, बहुत बड़ा-बड़ा मुँह होता है, ठीक है? वो लैब में जो बना मांगुर मछली है, जो अक्सर मार्केट में 200 ढाई सौ रुपया, ₹140, ₹180 केजी के हिसाब से मिलता है। तो ये मछली अगर आप खाते हैं और अगर चिकन खाते हैं, तो दोनों पर शोध शोध किया गया, दोनों पर रिसर्च किया गया, तो दोनों में कैंसर की बीमारी को पाया गया। कैंसर की बीमारी को पाया गया और आप बताइए कि कोई इंसान अगर एलोपैथिक में कैंसर का इलाज कर रहा है और फिर वो जो है
चिकन भी खा रहा है और मांगुर मछली भी खा रहा है, तो क्या वो पेशेंट ठीक होगा? एक तरफ से आप कैंसर की गोली खा रहे हैं ताकि कैंसर की बीमारी ठीक हो जाए, दूसरी तरफ से आप और कैंसर की गोली खा रहे हैं ताकि कैंसर की बीमारी आपके शरीर में आ जाए। तो दोनों तो जाकर के वो टकरा गया ना। एक तरफ से आप बाहर निकाल रहे हैं, एक तरफ से अंदर डाल रहे हैं। तो आप बाहर निकालेंगे, बाहर तो निकलेगा, लेकिन जो अंदर डाल रहे हैं वो तो अंदर जाएगा ना। तो जब आप चिकन खाएंगे, जब आप मांगुर मछली खाएंगे, तो आपके अंदर में तो जाएगा वो बीमारी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आज जैसे बहुत सारे लोग बैंड भी है इसमें। और ये चिकन और जो मांगुर मछली है, इसकी वजह से कैंसर की बीमारियां फैलती है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो है गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, तंबाकू, खैनी, अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो है उनको कैंसर हो रही है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में कौन ऐसा घर है जो चिकन नहीं खाया हो या ना खाता हो? बिल्कुल खाता है, सब लोग खाते हैं, चिकन खाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। खुल करके लोग बताते नहीं है, डॉक्टर बताते नहीं है। मांगुर मछली, अभी भी लोग जो गरीब तबके के लोग हैं वो मांगुर मछली खाते हैं। क्या करेंगे बताइए? नदी नाला तालाब वगैरह तो खत्म हो गया है, धीरे धीरे जो है सब कुछ बिजनेस करने वाले लोगों के कब्जे में हो गया। इसी वजह से लोग मछली पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, और कैंसर की बीमारियां इंजेक्शन दे दे करके कैंसर की बीमारियां लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जिस मछली में इंजेक्शन डाल करके बड़ा किया जाएगा, मांस खिला करके बड़ा किया जाएगा, उस मछली में बीमारी नहीं होगी। नेचुरल तरीके से उसको तो पाला ही नहीं गया। नेचुरल तरीके से पाला वो जाता है जो सिर्फ और सिर्फ दाना वगैरह खा करके, जो पत्ता उत्ता खा करके, कुछ तालाब में जो करता है, नदी नाले में जो मतलब मछली पलती है, वो नेचुरल तरीके से पाला जाता है। जो बिजनेस कर लिया है उसे तो इंजेक्शन दे करके मुर्गी पालन करता है, इंजेक्शन दे करके मछली पालन करता है, केमिकल दे करके मछली को बड़ा 2 महीने में बड़ा कर दिया जाता है, तो उससे बीमारियां नहीं होगी तो क्या होगी? तो खैर, हम कैंसर के बारे में तो बात नहीं करने वाले थे, लगभग 16 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन आपको समझाने के लिए ज़रूरी था कि जब तक हम आपको बताएंगे नहीं, तब तक आप समझेंगे कैसे। इसीलिए मैं जो आप सबको दूर रखता हूँ, वो क्यों दूर रखता हूँ? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि चिकन खाने से मैं मना करता हूँ, तो आप समझ जाएं कि कैंसर की बीमारी से भी आप बच रहे हैं। अल्लाह ना करे आपको कैंसर की बीमारी हो जाए। तो सबसे पहले अगर आप इससे परहेज करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आप बात माने। आप ये ना पूछें कि भाई चिकन में ये है वो है, हम लोग जानते ही नहीं है। बस ये जान रहे हैं कि कैंसर की बीमारी इसमें होती है, ये नुकसानदायक है। अब इस चीज़ को माने, तो कभी कभी जो है ना, लोगों की बातों को भी मानना चाहिए। हम हमेशा साइंस के दिमाग से इंसान को नहीं सोचना चाहिए। तो चिकन आप ना खाएं, सबसे पहले कैंसर की बीमारी से बच जाएंगे। मछली आप नहीं खाएंगे, ब्लैक वाली मछली, उससे भी कैंसर की बीमारी से बच जाएंगे। जो मांगुर मछली एक देहाती होती है, सींगी और मांगुर मछली जो होता है, जो गांव देहात में तालाब में जो मिट्टी के अंदर में रहता है, अक्सर वो धंस करके, ठीक है, वो छोटा छोटा मांगुर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो एक पाव का होगा। वो लगभग 800-900 रुपये किलो जो है बाजार में मार्केट में मिलेगा। वो मछली आप खा सकते हैं। वो मछली आप कहेंगे कि मछली तो मछली है, देखिए वो एक नेचुरल मछली है, और काली मछली और जो है वाइट मछली, दोनों में बहुत फ़र्क है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक बोआल मछली होता है, बोआल मछली जो बड़ी 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 मछली होती है, जो कि बिल्कुल वाइट होता है, बड़े बड़े दांत होते हैं, लंबा मतलब जो है मछली होता है। वो इतना होता है कि बुखार वाला पेशेंट अगर खा लेना तो 7 साल पुराना बुखार उसको जगा देता है। तो मछली में भी ऐसा है, तो कोई मछली जो है फायदा नहीं करता है, कोई मछली नुकसान करता है, कोई फायदा करता है। समझ रहे हैं? इस तरह का क्या है, तो हम लोग को जैसे बताया गया, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग वही चीज़ लोगों को बताते हैं, ताकि लोग स्वस्थ रहें, अच्छी चीज़ें खाएं और ख़राब चीज़ें ना खाएं। ठीक है? तो वाइट मछली नहीं खाएंगे, चिकन नहीं खाएंगे, मटन नहीं खाएंगे। ये सब चीज़ों से आपको जो है एचआईवी की बीमारी बढ़ सकती है, दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप दिक्कत में ना आएँ, ऐसी चीज़ें क्यों करें हम? आप उन चीज़ों से बचें। 5-6 महीने की तो बात है, 6 महीने की बात है, मुश्किल से मुश्किल 6 महीने की बात है। जो 6 महीने की जो आयुर्वेदिक दवाई है, आप 6 महीने तक ही आपको जो है बर्दाश्त करना है। उसके बाद आप बिल्कुल खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार ठीक होने के बाद बिल्कुल खा सकते हैं, दिक्कत की कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप नशा ना करें। नशा करने से भी आपको कैंसर की बीमारी हो सकती है, और नशा करने से आपके जो ब्लड सेल्स हैं उसमें कहीं ना कहीं जो एक धीमापन
आ जाता है, जो कि वायरस जो है निकलने में बहुत दिक्कत, मतलब जो धीमापन आता है ब्लड में, तो उस वजह से वायरस जल्दी मरता नहीं है, वो दवाई जो है जल्दी काम नहीं करता है शरीर में, इस वजह से धीमापन, यानी कि धीरे धीरे फिर वो काम करने लगता है, जिस वजह से टाइम भी आपको लग सकता है, लंबा समय भी लग सकता है। तो इस वजह से आप नशा बिल्कुल ना करें। आप मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, फिर आखिर में आपको एक एक करके सब बताऊंगा। उसके बाद जो है, आप बाजार का सामान ना खाएं। बाजार का सामान खाने से मैं हमेशा मना करता हूँ, हर इंसान को मना कर सकता हूँ, सिर्फ बीमारी वाले इंसान ही नहीं, जो स्वस्थ इंसान है वो भी ना खाएं। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि बाजार के सामान में अगर आप हल्दी खरीदने के लिए जाएंगे ना, तो प्योर हल्दी आपको नहीं मिलेगा, प्योर हल्दी आपको नहीं मिलेगा। वही चीज़ है, जिन लोगों के हाथ में बिजनेस चला गया, वो लोग 2 टका कमाने के पीछे रहते हैं कि 2 टका कैसे आएगा, क्या करेंगे जो आएगा, और खालिस हल्दी आपको देगा तो 2 टका कमा नहीं पाएगा, और जब नहीं कमा पाएगा तो फिर उसको फ़ायदा नहीं होगा। जब उसको फ़ायदा नहीं होगा तो वो खेती नहीं करेगा, जब वो खेती नहीं करेगा तो आप तक हल्दी नहीं पहुँचेगा। इसीलिए जो लोग बिजनेस करते हैं वो फ़ायदे के लिए सोचते हैं। तो बाज़ार का जो पन्नी पैकेजिंग है, सबसे पहले तो उसमें कैंसर की बीमारी होती है। पन्नी पैकेजिंग सामान कितना दिन से पड़ा हुआ है, क्या नहीं है, 2 साल 3 साल का एक्सपायरी डेट डाल देता है, क्योंकि वहाँ तो कोई ऑक्सीजन जाता नहीं है, ख़राब होने का चांसेस होता भी नहीं है, केमिकल भी मिला हुआ रहता है। तो इस वजह से 2-3 साल का भी हल्दी आप लेकर के आ जाते हैं, फिर वो ज़हर फट जाता है और फिर आपके शरीर में नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ है। और बाहर का जो ऑयल वगैरह, आप कहेंगे कि सेम ही ऑयल है, बिल्कुल सेम नहीं है। घर का ऑयल आप अच्छा ऑयल लेकर के आते हैं, ताकि आप अपनी जो ज़्यादा कीमत का होता है, अच्छा ब्रांड का ऑयल लेके आता है। क्या कोई होटल वाला ब्रांड ऑयल चलाता है? कोई नहीं चलाता है। कम कीमत का ऑयल चलाता है, कम जो घटिया से घटिया क्वालिटी का ऑयल हो, और उस ऑयल से भी आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इसलिए आप बाजार की ऑयली सामान से इसीलिए बचने के लिए हम बोल रहे हैं। मसाला ज़्यादा नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि मसाला में आजकल केमिकल भर भर करके दिया जाता है, ताकि उस मसाले से जो सामान बनाया जा सके वो टेस्टी हो, वो अच्छा हो, खाने में स्वाद आए। इसीलिए जो ज़्यादा मसाला है मार्केट का, वो आपको नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो है एक जहर आपके हाथ में दिया जा रहा है। आप उस जहर को लेकर के अगर आप खाएंगे तो जाहिर सी बात है जहर का असर होगा, मरेंगे आप। ठीक है? तो इन चीज़ों से इसीलिए बचना है। पन्नी पैकेजिंग सामान से, सभी तरह के सामान से आपको बचना है। इससे कैंसर की बीमारी होती है, और भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। सिर्फ रिसर्च करने वाले अभी तो रिसर्च करते जाएंगे ना, एक एक चीज़ पे रिसर्च कर रहा, टाइम लगेगा। बहुत सारी बीमारियां और भी निकलेगी। जब बीमारी, कोई नई बीमारी आएगी ना, तब रिसर्च होगा, पता करेगा कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है बीमारियां, तब पता चलेगा कि नहीं, इन चीज़ों में इस बीमारियां और भी है, और इन चीज़ों की वजह से बीमारियां हो रही है। ठीक है? पन्नी पैकेजिंग भी नहीं खाना है। दूसरी चीज़ जो है, गाय का जो दूध है, भैंस का दूध है, और दूध से बना हुआ जो भी आइटम है, वो एचआईवी की बीमारी के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप गाय का दूध या भैंस का दूध या दूध से बना हुआ कोई सामान, चाय वगैरह, ये सब चीज़ बिल्कुल भी ना खाएं, ना पिएं। क्यों? क्योंकि ये आपकी एचआईवी की बीमारी को बढ़ा सकता है, जिस वजह से आपको एक लंबा टाइम लग सकता है ठीक होने के लिए। अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनें और चीज़ पर अमल करें। इस चीज़ को आप जो है डेली का रूटीन बना लें। आप फल फ्रूट जितना खाना है आप खाइए, जितना खाना है आप खाइए। और मैं आपको कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी दवाई लेंगे तभी आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। मैं आपको कहता हूं कि सिर्फ 2-3 महीना जो है इन चीज़ों को आप छोड़ दें। 2-3 महीना इन चीज़ों को छोड़ दें, फल फ्रूट वगैरह खाना शुरू कर दें, एक्सरसाइज वगैरह करें, और फिर आप देखें बहुत फ़र्क नज़र आएगा, बहुत फ़र्क नज़र आएगा। और अगर आप दवाई लेते हैं तो 6 महीने में पूरी तरह से गारंटी है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि आधा काम आपका डाइट करता है, आधा काम दवाई करता है। दवाई आधा काम, मतलब इसलिए कहते हैं, हालांकि दवाई के बिना आप नेगेटिव तो नहीं हो सकते, दवाई के बिना कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन आपको परहेज भी जरूरी है। इसलिए कि परहेज अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ दवाई एक तरफ से खाएंगे, दूसरी तरफ से अगर आप जहर खाएंगे, एक तरफ से इंजेक्शन देंगे जहर खत्म होने के लिए, दूसरी तरफ से अगर जहर वाली इंजेक्शन दूसरी लगाएंगे, तो क्या जहर खत्म होगा? ऐसे सालों साल भी अगर आप इलाज करते रहेंगे तो नहीं ठीक होगा।
बात समझ रहे हैं? सालों साल अगर आप इलाज करेंगे ना तब भी ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि एक तरफ से ज़हर का इलाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ज़हर बॉडी में डाल रहे हैं। तो ऐसे में कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो ज़हर को रोकना होगा। जो ज़हरीला सामान है, ज़हरीली चीज़ें हैं, उन चीज़ों से आपको बचना होगा। जब आप उनसे बचेंगे तब आपका शरीर में दवाई जो है बिल्कुल फ़ास्ट काम करेगा, बहुत तेज़ी के साथ काम करेगा और फिर आप 5 से 6 महीने में पूरी तरह से इस बीमारी को हरा करके आप पहले के जैसा हो सकते हैं, शादी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पहले के जैसा नॉर्मल हो जाएँगे। लेकिन शर्त ये है कि आपको परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। दूध से बना हुआ कोई भी आइटम नहीं खाना है, प्लास्टिक पैकेजिंग सामान नहीं खाना है, चाहे डेयरी मिल्क हो, कुछ भी हो, नहीं खाना है, मसाला-वसाला, कुरकुरे-मुरकुरे जो भी नहीं खाना है। बाहर का मार्केट का ऑयल आपको नहीं खाना है, जो मार्केट में लोग होटल-वोटल में लेकर के जाते हैं, उन चीज़ों से बचना है, बाहर के मसालों से बचना है, फालतू का मसाला नहीं, जो मसाला हल्दी, मिर्च, है ना, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर हो गया, जो ज़रूरी मसाला है, वो मसाले का इस्तेमाल करें, बाकी अनाप-शनाप मसाले का भी इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा दोस्तों जो चीज़ें हैं मीट मछली वगैरह से बचें। मीट मछली जैसे मछली में आप वो मांगुर और सिंगी मछली जो मैंने आपको बताया वो खा सकते हैं। चिकन बिल्कुल भी नहीं खाएँगे। मटन कभी अगर हो गया तो 1 आध पीस खस्सी, बकरे का मटन खा सकते हैं। वरना अगर कोई गाय का मांस खाते हैं या भैंस का मांस खाते हैं तो बिल्कुल भी ना करें। क्यों? क्योंकि ये वीडियो किसी एक जाति के लिए नहीं है बल्कि सभी तरह के लोगों के लिए है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई खाते हैं तो बिल्कुल भी वो गाय और भैंस का मांस ना खाएं, इससे भी आपकी एचआईवी की बीमारी बढ़ सकती है। ठीक है दोस्तों, अब जो बात है वो ये है कि आप क्या-क्या सामान खाएँगे। अगर हम ये चीज़ें नहीं खाएँगे तो खाएँगे क्या? देखिए सबसे अच्छा अगर मैं आपको बताऊँगा ना, हो तो नहीं पाएगा, लेकिन सबसे अच्छा अगर कोई चीज़ है तो आप चावल खाएँ और चावल के साथ में जो आलू होता है, आलू को चाहे वो आप आग में पुरा लें या फिर चावल के साथ में उसमें डाल करके उसको उबाल लें। उबालने के बाद उसका चटनी बना लें या बैंगन हो गया, बैंगन का चटनी, टमाटर का चटनी बना करके इस तरीके से अगर आप खाएँगे ना, कसम वल्लाह कह रहे हैं कि आप लगभग बीमारियों से बच जाएँगे। कोई बीमारियाँ जल्दी नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कभी भी बहुत ज़्यादा पेट भर करके खाना ना खाएँ। पेट भर करके खाना ना खाएँ। खाना खाने से पहले दोनों हाथों को धोएँ। खाना खाने से पहले दोनों कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, खाना खाने से पहले दोनों हाथों को धोएँ। धोने के बाद पोंछना नहीं है, फिर उससे आप लुक़मा लें, खाना खाएँ, ठीक है? और आलू का चटनी और चावल, गरम-गरम चावल, आलू का चटनी अगर आप खाते हैं, तो सबसे बेहतर है सेहत के लिए। भले वेट बढ़ेगा, वज़न बढ़ेगा चावल खाने से, लेकिन सबसे बेहतर है आलू का गरम चटनी, उसमें हरी मिर्च डाल दें 2-3, नमक डाल दें थोड़ा-सा, काला नमक हो तो सबसे अच्छा है। काला नमक, हरी मिर्च और आलू का चटनी और उसके बाद गरम-गरम चावल और पेट भर करके कभी ना खाएँ, कभी पेट भर करके ना खाएँ और धीरे-धीरे से खाना खाना है, बहुत जल्दीबाज़ी नहीं खाना है, क्योंकि बहुत जल्दीबाज़ी खाएँगे तो आपके शरीर में लगेगा नहीं, वो खाना आपके शरीर में बेकार हो जाएगा और पेट भर करके बिल्कुल नहीं खाएँगे। फ्रूट, हर तरह के फ्रूट खा सकते हैं। जैसे सेब हो गया, अनार हो गया, संतरा हो गया, कीवी हो गया, मौसम्मी हो गया, सब तरह के फ्रूट खा सकते हैं। केला, जो केमिकल वाला जो केला है वो केला नहीं खाएँगे, जो नॉर्मल केला होता है वो केला आप खा सकते हैं, क्योंकि केमिकल है। केमिकल का मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, बार-बार मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि जो केमिकल है, उस केमिकल के बारे में ना आपको पता है, ना मुझे पता है। कल को फिर कोई ना कोई साइंटिस्ट आएगा उसमें जो रिसर्च करेगा और बोलेगा कि भाई इसी में एचआईवी का जो है गुण पाया जाता है। फिर आप क्या करेंगे उस समय? कहने का एक मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एचआईवी, कैंसर भी हो सकता है, कोई और भी बीमारियाँ हो सकती हैं, तो हम ऐसा क्यों करें जिससे दूसरी बीमारियाँ हमारे शरीर में आए? नहीं करेंगे ऐसा। जब नेचुरल चीज़ें हमारे इसमें है तो हम नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। नेचुरल केला का इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल जो फल फ्रूट वगैरह है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सभी तरह के फल फ्रूट का इस्तेमाल करें, सभी तरह का सब्ज़ी खा सकते हैं, सब्ज़ी में कोई मना नहीं है। अगर आपको टाइम मिले, अगर आपको टाइम मिले, गर्मी की बीमारी जिन लोगों को नहीं है, जिनका शरीर हमेशा गर्म नहीं रहता है, वो लोग जो है नीम के जो पेड़ का छाल होता है या फिर नीम का जो पत्ता होता है उसका जूस बना करके, करेले का जूस बना करके हफ्ता में 1 दिन खा सकते हैं। ठीक है? खा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप
HIV का ट्रीटमेंट हमारे पास करा रहे हैं, तब भी जो है आप रोज एक आंवला का भी सेवन करें। आंवला आपकी बीमारी को ठीक करता है। हमारे लिए नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब हम एक ऐसी चीज आपको बता देते हैं जिससे आप बीमार ही नहीं पड़ते हैं, तो फिर आप हमारे पास नहीं आएंगे। क्यों? ये चीजें हकीकत है, लेकिन हमें नहीं चाहिए कि लोग बार बार बीमार पड़े और हमारे पास आए, बार बार बीमार पड़े और हमारे पास आए। अगर एक आंवला रोज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। चेहरे आपके साफ रहेंगे, बाल आपके बिल्कुल काले रहेंगे जैसे हमारे हैं, सर के बाल आपके चमकदार और काले हो जाएंगे। और जो है इसके अलावे दोस्तों आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हल्दी का टुकड़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम अगर आपका तासीर नहीं है तो अदरक का भी टुकड़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह रहता है तो सौंठ का पाउडर जो है गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो है अगर आप HIV की बीमारी से परेशान हैं, HIV की बीमारी पॉजिटिव है और जो है आप सोच रहे हैं कि क्या क्या खाएं, तो गाजर का जो है जूस खा सकते हैं, काट के भी खा सकते हैं। मूली खा सकते हैं, मूली खाएं, उससे गैस खत्म होता है, उससे बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसलिए मूली का भी इस्तेमाल करें, गाजर का भी इस्तेमाल करें, चुकंदर का भी इस्तेमाल करें, है ना। उसके अलावा टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें उसकी बीज को निकाल करके फेंक दें, क्योंकि उससे पथरी वगैरह हो सकता है। उसके अलावा नारियल पानी, अगर आपके पास इतनी ये है, आप इतना पैसा है जो आप डेली नारियल पानी पी सकते हैं तो डेली पिएं। और अगर नहीं है तो हफ्ता में एक बार या दो बार, जब आप जैसा आपका जेब है, जैसे आपके पास पैसा, उस हिसाब से आप नारियल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरा वगैरह जो नेचुरल होता है उसे खाएं। जो भी चीज़ें नेचुरल चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल आप करें। रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं। ऐसा ना हो कि लोग सोचे कि नहीं रोटी नहीं खा सकते हैं। अगर आप रोटी खाते हैं तो बाजरे की रोटी मिले तो और अच्छा है, ज्वार की रोटी मिले तो और भी अच्छा है, ना मिले तो फिर गेहूं की रोटी, जो देसी गेहूं होता है उसका अगर उसकी रोटी खाएंगे तो वो और भी आपके लिए अच्छा है। रोटी भी खा सकते हैं, चावल भी खा सकते हैं, सब्जियां सब तरह की खा सकते हैं। ज़्यादा मसाला का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल करेंगे बीमारियां और बढ़ेगी। मसाले से लीवर खराब होता है, जब लीवर खराब होता है तो आपका इंजन खराब हो जाता है, और जब इंजन खराब हो जाता है तो फिर आपकी गाड़ी बैठ जाती है, और जब गाड़ी बैठती है तो फिर आप कहते हैं कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है। ये एग्जाम्पल है रोड वाली गाड़ी की। तो उसी तरह से हमारे पेट में जो इंजन है वो है लीवर। लीवर अगर आपका खराब होगा तो इंजन बैठेगा, जब इंजन बैठेगा तो आपका जो शरीर है ये गाड़ी हो गया, और ये गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। जब बंद होगी तो आप बीमार पड़ेंगे, अब जब बीमार पड़ेंगे डॉक्टर के पास जाना होगा। इसीलिए आप ये कभी भी ना सोचें कि आप जो है ऐसी चीज़ ना करें जिससे आप खुद बीमार पड़ जाएं या बीमारी की तरफ आपको लेकर के जाए। आंवला का सेवन आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे काला नमक के साथ खाएंगे तो और भी फायदेमंद है। और जिन लोगों को बार बार गैस बनती है, HIV के बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो हमसे कहते हैं कि हकीम साहब हम दवाई खा रहे हैं लेकिन बार बार गैस बनता है। अगर आपको बार बार गैस बनता है तो त्रिफला चूर्ण आता है। त्रिफला चूर्ण को गुड़ के साथ रात में खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। इसके अलावे दोस्तों मूली का इस्तेमाल, आप जब ठंडी का मौसम आता है मूली का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपका गैस बनने के लिए नहीं देगा। अगर आपका फिर भी गैस बनता है दोस्तों तो एक बार लीवर SGPT और SGOT का जांच जरूर करवा लें। लीवर अगर आपका खराब होगा तो बार बार गैस बनेगा, गैस को रिफिल करेगा, वो बार बार गैस आपका उबाल मारेगा। अगर आपके शरीर में चलता फिरता हुआ दर्द हो रहा है, परेशान है कि HIV के कारण मैं बता रहा हूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं HIV के कारण बता रहा हूँ, कि अगर HIV के कारण आपके शरीर में पूरा दर्द हो रहा है, दर्द इधर उधर घूमता है, तो इसका मतलब ये है कि दवाई जो खा रहे हैं उससे गैस बनता है, और गैस बनने की वजह से वो पूरे शरीर में घूम रहा है, आंखों से जलन आ रही है। जो चीज़ें भी अगर आपको इस तरह का सिम्टम्स वगैरह दिख रहा है तो आप डायरेक्टली हमारे साथ कॉल पर भी संपर्क कर सकते हैं। जो हमारा नंबर है 94 30 81 35 17, 9430813517। इस नंबर पे आप संपर्क करके भी हमसे फ्री सलाह ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि कैसे दवाई का इस्तेमाल करना है, कैसे डाइट को फॉलो करना है, क्या चीज़ें खानी है क्या नहीं खानी है।
तो हम बता रहे थे गैस के बारे में। अगर बहुत ज़्यादा गैस बनता है दोस्तों, तो हमारे पास लिक्विड में दवाई है, वो दवाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे लेकर के आप लिक्विड फॉर्म में जो दवाई है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लिक्विड फॉर्म में क्योंकि ये आखिरी स्टेज का जो मैं बता रहा हूँ कि अगर फिर भी गैस खत्म नहीं हो रहा है तो आप लिक्विड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको गैस बनता है तो सौंफ सौंफ और को भूज लें और उसमें मिश्री मिला लें अपने स्वाद अनुसार। अगर आप मिश्री नहीं मिलाएंगे तो उसमें जो है काला नमक मिला लीजिए। सौंफ में काला नमक और सौंफ जो है उसका पाउडर बना लीजिए। अगर नहीं बनाएंगे तो ऐसे ही थोड़ा भूज लीजिए, उसमें काला नमक मिला करके उसको फांकी मार के आप खाना खाने के बाद खा सकते हैं। और अगर नहीं ऐसे भी नहीं खा सकते हैं तो फिर काला नमक के साथ उसे पाउडर में पीस करके उसको पाउडर बना लें और फिर जो है पानी में डाल करके उस पानी को आप रात में खाना खाने के बाद पी सकते हैं। सुबह भी आप नाश्ते के बाद में पी सकते हैं। इससे गैस की बीमारी आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, गैस नहीं बनेगा और लीवर भी आपका मजबूत हो जाएगा। और अगर इसमें लीवर का दिक्कत, जैसे लीवर बढ़ जाता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि खाना खाते खाना खाया नहीं जाता है और बिल्कुल खाने का मन भी नहीं करता है, एक टाइम का भी खाना नहीं, मतलब खाना अंदर जाता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। या तो हो सकता है एआरटी मेडिसिन की वजह से आपका लीवर डैमेज हो गया है, या फिर अदर मेडिसिन की वजह से आपका लीवर डैमेज हो गया है, या फिर एचआईवी के कारण ही आप भले ही एचआईवी एआरटी नहीं लिए हैं या आप बहुत सारी अंग्रेजी दवाई का इस्तेमाल नहीं किए हैं, लेकिन एचआईवी के कारण अगर आपका लीवर डैमेज हुआ है तो उसके लिए भी हमारे पास जो है मकोए का जूस और जो पुनर्नवा का जूस है, इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बाज़ार से भी आप ले सकते हैं, लेकिन बाज़ार में आपको ओरिजिनल मिले इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। हमारे पास खालिस क्या है कि हम बिना बिना किसी जो केमिकल मिलाए खालिस जूस निकाल करके हम देते हैं, या खालिस आपको पाउडर के रूप में मिल जाएगा। अगर जूस नहीं लेना है तो पाउडर के रूप में, जूस खराब भी हो सकता है, तो पाउडर के रूप में भी, खालिस पाउडर के रूप में भी आपको मिल जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करने से फिर आपको भूख लगने लगेगी और फिर जो है आप दवाई भी खाएंगे, गैस भी नहीं बनेगा और भूख की भी समस्या खत्म हो जाएगी। और फिर इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर अंदर ही पूरी तरह से आप एचआईवी की बीमारी से बिल्कुल छुटकारा पा लेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप अच्छे से समझ गए हैं, अगर आप भी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट हैं और आपके ख्याल में ये चीज़ आ रहा है, आपके जहन में ये चीज़ आ रहा है कि हमको नहीं जीना है, हमको मर जाना है, खुदकुशी कर लेना है, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता खुदकुशी ना करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक माँ का बेटा है। आपको देख करके एक माँ जी रही है, आपको देख करके एक वाइफ जी रही है, आपको देख करके आपका बच्चा जो है वो जी रहा है। इसीलिए खुदकुशी करने से पूरा परिवार टूट जाएगा, पूरा परिवार रास्ते पर आ जाएगा। इसलिए खुदकुशी ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, वीडियो आप तक पहुंच रही है, तो आप बिल्कुल खुदकुशी ना करें। हमसे आप ज़रूर जो है आप फ्री में जो है सलाह मशवरा ले सकते हैं, क्या करें नहीं करें, हम सारी चीज़ें आपको बता देंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप खुदकुशी ना करें। खुदकुशी किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। क्या आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो क्या एचआईवी का जो दाग है क्या वो मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। वो ताना आपके घर वाले को देंगे कि फलां का बेटा जो है ना गलत किया था, ये किया था, इस वजह से उसका बेटा मर गया, इस बीमारी के साथ मरा है। फलां की बेटी को ये बीमारी हुई थी, वो इस बीमारी के साथ मरा है। तो इसलिए मरना नहीं है, आपको जिंदा रहना है। बीमारी से जो है छुटकारा पाना है तो आपको आयुर्वेद की तरफ आना होगा, आयुर्वेद की दवाई का इस्तेमाल करना होगा और आप इस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से 6 महीने के अंदर ही आप इस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं, जड़ से इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको खुदकुशी नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारना है। यकीन रखें, आप यकीन रखें, इस दुनिया में आए हैं, जिस ईश्वर ने आपको पैदा किया है उस ईश्वर ने आपके लिए दवाई भी बनाया है। ऐसा नहीं है, जिस चीज़ को भी ईश्वर ने पैदा किया है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ तो हल है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ तो कट आउट है, हर चीज़ का हर समस्या का कुछ ना कुछ समाधान है। लेकिन ये है कि अब असली लोग कहाँ पर है, असली जगह कौन सी है, कहाँ पर जाएंगे कि ठीक होंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सोचिए बिल्कुल भी नहीं, आप अपने दिल में एकदम हाथ रख करके
आप इस चीज़ को माने कि जो चीज़ें हमने बताया है कि इन चीज़ों से बचना है, उन चीज़ों से बचें। जो चीज़ खाने के बारे में बताया वो चीज़ें खाएँ, और इंशाअल्लाह अगर आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों को परहेज़ करते हुए अगर आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल करते हैं, तो मात्र 6 महीने में पूरी तरह से आप ठीक हो जाएँगे। जी हाँ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो और ये जानकारी आप सबको जो है आप सबके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आप सबके लिए फ़ायदेमंद होता है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को हमारा लाइक कर सकते हैं, ताकि हम और वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आएँ और अच्छी जानकारी आप सबको हमेशा जो है बताते रहें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।